सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वह है संकट मोचन हनुमान का दर। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास की मिसाल है जो पत्थर को भी पिघला दे। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आज की यह मंगलवार व्रत कथा आपके मन को शांति और आँखों में उम्मीद की चमक दे देगी। चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं मंगलवार की पावन व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में मंगला नाम की वृद्धा रहती थी। जवानी में ही पति का साथ छूट गया, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हनुमान जी से मन्नत मांगी कि उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने रखा मंगलू। मंगला अपनी सहेली से कहती, सखी, लोग कहते हैं मैं अकेली हूँ, पर देखो मेरे घर के कोने कोने में मेरा हनुमान बसता है। यह मंगलू भी तो उन्हीं की अमानत है। मैं हर मंगलवार निर्जला व्रत रखती हूँ ताकि मेरा बेटा हमेशा सुरक्षित रहे। भक्त की परीक्षा लेना तो ईश्वर का स्वभाव है। एक तपती दोपहरी में जब मंगला का मंगलवार का व्रत था, उसके द्वार पर एक तेजस्वी साधु महाराज आए। साधु हनुमान जी थे। माई भिक्षाम दे, बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? मंगला ने हाथ जोड़कर कहा, पधारिए महाराज जी, आज मेरा मंगलवार का व्रत है। मैं अभी आपके लिए ताज़ी रोटियां और गुड़ का भोग तैयार करती हूँ। पर प्रभु, आज मैं घर में मिट्टी का काम नहीं करूँगी। क्या आप ऐसे ही आसन ग्रहण करेंगे? यह सुनकर साधु महाराज गुस्से से चिढ़ जाते हैं। साधु ने कहा, नहीं माई, मैं साधु हूँ, अपवित्र जगह पर भोजन नहीं करूँगा। अगर भोजन खिलाना है तो मेरी एक शर्त है, मुझे ज़मीन पर नहीं, किसी इंसान की पीठ पर चूल्हा जलाकर रोटियां खानी है। जा अपने बेटे मंगलू को बुला, उसकी पीठ पर मिट्टी रखकर मैं आग जलाऊंगा। मंगला कांपते हुए बोली, महाराज, यह क्या अनर्थ कह रहे हैं? मेरा बच्चा जल जाएगा, आप मेरी पीठ पर चूल्हा जला लें, पर मेरे मंगलू को छोड़ दो। साधु बोले, नहीं, या तो बेटा या मेरा श्राप, चुनाव तुम्हारा है। मंगलू मुस्कुराते हुए बाहर आता है और अपनी माँ के पैर छूता है और बोलता है, माँ, तुम रो मत। अगर मेरा शरीर किसी साधु की सेवा और तेरे व्रत की मर्यादा रखने के काम आए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। लिटा दो माँ मुझे जमीन पर। पत्थर दिल भी पसीज जाए, ऐसा दृश्य था। मंगला ने कांपते हाथों से अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। साधु ने उसकी पीठ पर गीली मिट्टी थोपी, लकड़ियां रखीं और आग सुलगा दी। आग की लपटें उठने लगीं, पर मंगलू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु महाराज ने भोजन बनाया और ग्रहण किया। साधु भोजन करके तृप्त होते हैं, तभी कहने लगते हैं, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था माई, अब जरा अपने बेटे को तो बुलाओ, वह भी मेरे साथ बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करे। मंगला फवक कर रोते हुए कहती है, महाराज, अब वह कहाँ होगा? उसकी तो राख भी नहीं बची होगी। आपने मेरा सर्वस्व ले लिया, अब और परीक्षा ना लें। साधु महाराज गंभीर आवाज में कहते हैं, एक बार आवाज़ तो दो माई। मंगला ने ज्यों ही मंगलू, ओ मंगलू कहा, कहाँ है मेरे लाल? वैसे ही मंगलू दौड़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल सुरक्षित जैसे सोकर उठा हो, सामने आ जाता है। तभी साधु के स्थान पर महाबली हनुमान प्रकट होते हैं। हनुमान जी कहते हैं, धन्य है तेरी ममता और धन्य है तेरी भक्ति मंगला। जिस बेटी की पीठ पर आग जल रही थी, उसे मैंने अपनी हथेली पर थाम रखा था। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसकी आँच मैं खुद सहता हूँ।
भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा में वो शक्ति है जो आग को भी शीतल कर सकती है। जो भी मंगलवार का व्रत पूरी निष्ठा से करता है, बजरंगबली उसके हर संकट को हर लेते हैं। भक्तों, मंगला की इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि भगवान को धन, स्वर्ण या 56 भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। जो भक्त मंगलवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, उसके घर में कभी अमंगल प्रवेश नहीं कर सकता। संकट मोचन उनके जीवन के सारे कष्ट को अपनी गदा के एक प्रहार से दूर कर देते हैं। आशा है आज की इस हृदय स्पर्शी कथा ने आपके जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि हनुमान जी की यह महिमा जन जन तक पहुंच सके।